तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को देखते हुए। जो पिछला एपिसोड हुआ था जिसमें पैट मैकअफे आए थे, इसके व्यूअरशिप क्या आई है वो मैं आपको बता देता हूं। स्मैकडाउन की लास्ट फ्राइडे की व्यूअरशिप आई है 1.508 मिलियन व्यूअर्स एंड ये हाईएस्ट रेटेड स्मैकडाउन का एपिसोड है पिछले 8 महीनों में। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भाई इस वाले स्मैकडाउन के साथ में व्यूअरशिप के मामले में डेफिनेटली प्रॉफिट जनरेट किया है। अब क्वेश्चन करोगे कि आखिर ये किस लिए था, क्यों इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आई है, तो ऐसे में पैट मैकअफे का नाम नहीं आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा जब पैट मैकअफे इतना ही ज़्यादा हेटेड है, लोगों को पसंद नहीं आया, तो व्यूअरशिप ऊपर कैसे चली गई। अरे भाई पहले से थोड़ी पता था कि पैट मैकअफे आने वाले, मिस्ट्री कॉलर रिवील होने वाला था, इसलिए व्यूअरशिप आई है कि आखिर कौन है ये मिस्ट्री कॉलर। किसी को पता होता कि पैट मैकअफे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, पैट मैकअफे तो सरप्राइजिंगली आया ना, किसी को पता थोड़ी था। तो ये बोलना कि पैट मैकअफे के कारण व्यूअरशिप आई है, ये तो बिल्कुल नहीं भाई। व्यूअरशिप आई है सिर्फ 2 सुपरस्टार्स के कारण, एक रैंडी ऑर्टन एंड एक कोडी रोड्स, एंड एक तीसरा जो कि पता नहीं था कि कौन होगा, वो अपना वो था कि मिस्ट्री कॉलर कौन होगा रिवील, वो उसको लेके। तो इन दोनों के अलावा एक तीसरा एनोनिमस के अलावा किसी के कारण व्यूअरशिप नहीं आई है। पैट मैकअफे वगैरह को भाई कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए इस व्यूअरशिप का। पता नहीं लोग भाई कैसे, क्या दिमाग नहीं है क्या किसी के पास यार। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच एंड विंस मैकमैन की। तो ट्रिपल एच ने क्या विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाला है? आई मीन क्या ट्रिपल एच ने साजिश की है? कल जो चैट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस लीक हुए हैं उसके बाद तो ये वाला क्वेश्चन लेजिटिमेट है एंड काफ़ी जोर से उठ रहा है। फैंस को भी ऐसा लगता है कि सही में ट्रिपल एच ही है जिस कारण से ये सब कुछ हुआ है एंड विंस मैकमैन कंपनी से बाहर गए। तो मैं आपको एक एक चैट मैसेज तो नहीं बता सकता, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ भाई। कल जो चैट मैसेजेस लीक हुई हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि ट्रिपल एच निक खान से बात कर रहे थे कि वो कितने नाखुश हैं विंस मैकमैन के क्रिएटिव में होने से, एंड उनकी बातों से ऐसा साफ दिख रहा था कि वो विंस मैकमैन को क्रिएटिव टीम से बाहर निकालना चाहते थे, क्रिएटिव से हटाना चाहते थे। उसके बाद ये जितने लॉ सूट्स वगैरह हैं भाई वो ऐसे ओपन हुआ एंड सब कुछ हुआ। बेसिकली ट्रिपल एच को आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि शायद ट्रिपल एच ने मे बी वो सारी चीज़ें लीक की हो, WSJ को, जनरल ग्रांट वाली चीज़ें, क्योंकि जनरल ग्रांट वाली चीज़ किसने लीक की, एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ वो अभी तक ढंग से पता नहीं चला है, वो वेग ही है। तो काफ़ी सारे लोग ट्रिपल एच पे पहले से ब्लेम कर रहे थे एंड अभी जब ये बात निकल के सामने आती है कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन को क्रिएटिव से बाहर चाहते थे, तो ये वाला क्वेश्चन उठेगा कि क्या ट्रिपल एच एक्चुअली में विंस मैकमैन के अगेंस्ट साजिश कर रहे थे। इस पर कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन तो देखो कुछ है नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा इस चीज़ से श्योर इसलिए भी हैं क्योंकि जब विंस मैकमैन एक बीच वापस भी आए थे कुछ टाइम के लिए, तो स्टेफनी मैकमैन कंपनी छोड़ के चली गई थी। तो कुछ का ऐसा मानना है कि स्टेफनी एंड ट्रिपल एच ये दोनों मिल के विंस मैकमैन को कंपनी से बाहर निकालना चाहते थे, कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। अब तुम देखो तो काफ़ी हद तक कर भी लिया इन्होंने, लेकिन रियलिटी क्या है नहीं पता। ट्रिपल एच नाखुश था डेफिनेटली, ये पता चल गया हमें इन चैट मैसेजेस से। टेक्स्ट मैसेज भाई एक एक डिकोड करना मुश्किल है, पता नहीं है, बहुत ही वेगली बात कर रहे थे अजीब तरीके से। एक चीज़ मालूम और चली इसमें कि CM पंक जो है वो विंस मैकमैन के साथ साल 2023 या 22 या 21 में कुछ फ्लाइट भी शेयर कर रहे थे। तो ये जो CM पंक क्लेम करते हैं कि वो विंस से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, हैंग आउट नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पे गलत साबित होती है क्योंकि ट्रिपल एच ने ऐसा चैट मैसेज वगैरह में क्लेम किया है कि विंस मैकमैन एंड CM पंक एक फ्लाइट पर ठीक से थे। तो यहाँ पे CM पंक इस चीज़ को कभी भी एक्नॉलेज करते हुए नहीं दिखे पिछले कुछ सालों में, लेकिन यही रियलिटी है कि विंस मैकमैन एंड CM पंक सेम फ्लाइट पे थे बिना किसी इशू के। तो इसके बाद जब विंस मैकमैन से अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं CM पंक, अपने आप को बिल्कुल एंटी विंस दिखाना चाहते हैं, तो देन वो काफ़ी हिपोक्रिटिकल साउंड करता है, स्पेशली मंडे नाइट रॉ के प्रोमो के बाद ये जो लीक हो गई चैट्स। तो देन भाई ऐसे में CM पंक काफ़ी एक्सपोज हो गया कि मंडे नाइट रॉ में रोमन को मॉक कर रहे थे ये कि विंस के साथ रहता है ये वो, एंड उसके बाद खुद ही पकड़े गए झूठ बोलते हुए। तो ये कुछ हुआ है भाई, एंड चैट मैसेजेस वगैरह मेन यही कुछ दिखाती है कि ट्रिपल एच विंस को क्रिएटिव से बाहर निकालना चाहते थे एंड सक्सीड भी कर गए वो उस चीज़ में, लेकिन आखिर कितना हाथ है जनरल ग्रांट वाली चीज़ में ट्रिपल एच का है भी या फिर नहीं, ये सब क्वेश्चन हैं जो कि अभी तो आंसर नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि पैट मैकअफे को लेकर। तो पैट मैकअफे ने CM पंक के प्रोमो पे अपना रिस्पांस दिया। CM पंक ने मंडे नाइट रॉ में पाइप बॉम्ब 2.0 कट कर दिया, जहां पे वो इन्होंने विंस मैकमैन की बात, TKO की बात, रोमन, रॉक, पैट मैकअफे सबकी बात की एंड इसी में वो विंस मैकमैन वाली बातें की थी जो कि बाद में हिपोक्रिटिकल साबित हुई। पैट मैकअफे को इन्होंने पैट मैकअफे बोला, मैकअफी एक्चुअली मागा बोलते हैं बाहर में वो राइट विंग वालों को, जो नॉर्मली ट्रम्प सपोर्टर होते हैं वो उस साइड के लोग हैं उनको बोलते हैं। तो ऐसे में पैट मैकअफे को मॉक करते हुए पैट मैकअफे बोलते हैं CM पंक उनको, एंड इसके बाद टिकट्स को डाउन करने की बात करते हैं कि टिकट प्राइसेस डाउन करो। इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया पैट मैकअफे का वो मैं आपको बता देता हूँ। पैट मैकअफे रिस्पॉन्स में कहते हैं कि उसे मालूम है कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि इतने महंगे टिकट्स खरीदने के बाद लोग उसको देखने आए, यानी कि इनका कहना है कि टिकट प्राइसेस डाउन करने के लिए CM पंक इसीलिए बोल रहा है बिकॉज उसको मालूम है कि उसको देखने के लिए लोग इतना खर्च नहीं करेंगे, लोग सस्ते टिकट्स खरीद के ही आएंगे उसको देखने। ये पैट मैकअफे का क्लेम करना
करना है। यानी कि पैट मैकाफे महंगे टिकट से बिकवाना चाहते हैं भाई, उनको मन नहीं है कि टिकट प्राइसेस डाउन वगैरह किए जाएँ, एंड उल्टा सीएम पंक की औकात पे क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेटली एक स्टोरी लाइन है जो कि इवेंचुअली लीड करेगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टिकट प्राइसेस डाउन करेंगे, इससे सांप भी मर जाएगा एंड लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की बेइज्जती भी नहीं होगी एंड लगेगा कि सीएम पंक ने सब कर दिया एंड टिकट्स भी बिक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, टिकट्स की ही बात करते हैं भाई। तो कितने टिकट्स बिक चुके हैं इसकी बात करते हैं। नाइट 1 नाइट 2 के लिए अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आया है रसल्टिक्स की तरफ से। नाइट 1 की बात करें तो फिलहाल नाइट 1 के लिए बिक चुके हैं 39,345 टिकट्स। अभी भी यहाँ पे 40,000 का आंकड़ा टच नहीं हुआ है। पिछले एक दिन में इन्होंने 646 यानी कि 646 टिकट्स बेचे हैं, जो कि ठीक है कंपेरेटिवली पहले से, तो ठीक है। एक दिन में 646 बिके हैं एंड अभी मेन यहाँ पे ही आने वाला है ऊपर पीक, मुझे लगता है अभी बैक टू बैक टिकट्स धड़ाधड़ बिकने वाली है। अवेलेबल है 4,552 टिकट्स नाइट 1 के लिए। अभी 50,000 काफ़ी दूर दिख रहा है, पहले उतने सीट्स ओपन करने होंगे फिर जाके कहीं बात बनेगी। नाइट 2 की बात करें तो नाइट 2 के लिए 40,000 से ये लोग 41,317 पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक दिन में 761 यानी कि लगभग 100 टिकट ज़्यादा बिके हैं नाइट 1 के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे अवेलेबल है 2,580 टिकट्स, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नाइट 2 को ज़्यादा बेच रहे हैं। एंड अभी होगा क्या कि ये सारे टिकट्स बिकेंगे, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करेंगे 50,000, 55 या 60 जो भी करना चाहें। लेकिन बेस्ट के सीनेरियो में भी लगता नहीं है कि ये 60 क्रॉस करने वाले हैं। 60 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 68,000 70,000 तक बिठा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अभी लाइकली दिख नहीं रही है क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकी बेला को लेके। निकी बेला शायद रेसलमेनिया मिस कर सकती हैं बिकॉज ऑफ एंकल इंजरी। इंजरी भी नहीं बोल सकते, स्प्रेन बोला गया, लेकिन अभी उनका स्टेटस थोड़ा अनक्लियर सा है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आस्का एंड ईओ स्काई का मैच रेसलमेनिया के लिए इसलिए नहीं अनाउंस करें क्योंकि उनको डाउट है कि शायद निकी बेला रेसलमेनिया में ना आ पाए। तो निकी बेला नहीं आएंगे तो बेला ट्विंस जो है वो विमेंस टैग टाइटल मैच में नहीं जा पाएंगी। तो ऐसे में उनको एक दूसरी टीम चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए। एंड ऐसे में अगर निकी बेला नहीं आएंगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आस्का एंड कायरी सेन यानी कि कबो की वॉरियर्स को उस मैच में डालने वाले हैं, इसीलिए आस्का एंड ईओ स्काई का मैच पेंडिंग है। लेकिन अगर निकी बेला क्लियर हो जाएंगी तब तो ठीक है, नहीं होंगी तो ये बात बनेगी। लेकिन ऐसे में ईओ स्काई का क्या भाई, ईओ स्काई के साथ खेल क्यों रहे हैं? इनके पास काफ़ी टैग टीम्स है, जूलिया एंड कियाना जेम्स की टीम को डाल सकते हैं लोग, चाहे तो उधर डाल दें एंड आस्का ईओ स्काई का मैच कर दें। ये ईओ स्काई के साथ खिलवाड़ क्यों है? ईओ स्काई का ऐसे लटक रहा है ना सब कुछ बीच में कि भाई ईओ स्काई लाइक रेसलमेनिया में आएंगी तो निकी बेला की इंजरी पे डिपेंड करता है। अगर वो क्लियर हो गई तभी मैच होगा, नहीं क्लियर हुई तो उसके बाद ईओ स्काई की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो काफ़ी स्टूपिड सा लगता है सुन के कि आपके पास और भी टैग टीम्स है तो रिप्लेसमेंट में वही क्यों जिसकी करेंटली फ्यूड चल रही है कहीं और। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।